नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। मॉरिशस के पूर्व पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर कल पूरे देश में राजकीय शोक रहेगा। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ से फोन पर बात की और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की। गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने फैसला किया है कि कल यानी शनिवार को पूरे भारत में राजकीय शोक मनाया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने मॉरिशस के अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ से फोन पर बात की। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे बड़े राजनेताओं में एक और भारत की मॉरिशस के साथ विशेष मित्रता के प्रमुख वास्तुकार के रूप में याद किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनिरुद्ध जगन्नाथ को पिछले साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय मूल के अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के पिता थे। उनका गुरुवार को निधन हो गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में धीमे पड़ने लगी है। रोजाना सामने आने वाले मसलों में तेजी से कमी आ रही है। मरने वालों की संख्या भी लगातार घट रही है। महामारी ने जो तांडव अप्रैल मई महीने में मचाया था, उसके मुकाबले अब काफी कम केस मिल रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चेतावनी जारी की है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि अगर लोग वैसे ही करने लगे जैसे कि वे दिसंबर जनवरी में कर रहे थे, तो एक बार फिर से मुश्किल फेज आ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार 7 मई को आई दूसरी लहर के पीक की तुलना में अब सामने आ रहे दैनिक मामलों में 68% की गिरावट है। तकरीबन 377 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है और सिर्फ 257 जिले ही हैं जहां पर रोजाना 100 से अधिक कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर पीके पॉल ने कहा, यह अपने आप से नहीं हो रहा है, कोई भीड़ नहीं है। यह कीमत हमने चुकाई है। हमने वायरस को ट्रैवल करना मुश्किल बना दिया है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब पीक कम हो रहा होता है तो हम फिर से वही करना शुरू कर देंगे जो जनवरी में कर रहे थे, तो पीक फिर से वापस आ सकता है। यह मैथमेटिकली रूप से मान्य है और सामान्य ज्ञान से भी मान्य है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम अचानक जनवरी फरवरी की स्थिति में वापस जाते हैं तो अगली लहर तेजी होगी और तेजी से अपने चरम पर पहुंचेगी। लेकिन अगर हम कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखते हैं तो लहर छोटी होगी और नहीं भी हो आ सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर भी उसी तरह से संभव है जिस तरह की दूसरी लहर थी, लेकिन इसके समय और प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह प्रतिबंध हटाने और वैक्सीन कवरेज के विस्तार आदि पर निर्भर करेगा। यह भी भविष्यवाणी की गई कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिए राज्य सरकारों बच्चों के लिए कोविड देखभाल सुविधाओं को बढ़ा रही है। हालांकि सरकार और एम्स डायरेक्टर गलेरिया ने कहा कि ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं जिससे पता चले कि तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा घातक होगी। इन सब के बावजूद केंद्र ने कोविड से संक्रमित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और राज्यों, जिला अधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निश्चित जिम्मेदारी तय की है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।